कार में बैठे हुए थे, बाबा लाइव आए, फिर बाबा ने बोला, नीचे वाले हिस्से में पूरा दर्द था, मेरे को बहुत दर्द था, बहुत पूरा ब्लीडिंग था नीचे वाला पूरा। अबॉर्शन कराने के लिए हॉस्पिटल के हाँ, बाहर एडमिट कार में बैठे हैं, उसी समय वीडियो कॉलिंग हुई। हाँ, और एडमिट होने का था उस दिन मेरे को, और खूब इतना तेज दर्द में थी, और मैं बस अंदर एडमिट होने जा रही थी। बाबा जी से बात की, अंदर एडमिट हुई, वो दर्द ही गायब हो गया जिसके लिए एडमिट हुई थी। और उसके बाद फिर गुरुजी ने बोला कि डॉक्टर चेंज करो और वहाँ से जाओ, डॉक्टर चेंज करो, वहाँ से जाओ, कुछ नहीं होगा, दरबार का बच्चा है, कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग वहाँ से जाओ। उसके बाद फिर हमने चुपचाप कुछ नहीं सोचा, हॉस्पिटल के बाहर जो बैठे थे गाड़ी मूव कर दी और गुरुजी ने बोला कि घर जाइए। हाँ, स्टार्ट किए, घर आए, डॉक्टर से भी नहीं मिले। घर आके हमने बस बोला बाबा जी के ऊपर छोड़ दो, अब नहीं तो डॉक्टर चेंज करने के लिए बोले करके। तो फिर हमने 15 दिन बाद खुद से सरकारी हॉस्पिटल से पर्चा लिखवा के सोनोग्राफी के लिए गए। सोनोग्राफी के लिए गए तो वो मैडम इससे पहले और कर चुकी थी हमारा सोनोग्राफी। तो वो बोलती है कि हमने एक बेबी का पेमेंट किया सोनोग्राफी का 25। हाँ, तुम्हें पता चल गया था कि स्कैन होता है, एंटी स्कैन, उसमें पता चल गया था कि हमारा एक बेबी ब्लड क्लॉट है, बस नहीं है वो मेडिकल साइंस के हिसाब से वो हो चुका था। मतलब वो एक बेबी जो है वो हो चुका था। मेंटली रूप से आप तैयार थे कि बेबी एक ही रह गया है। हाँ, वो नहीं था, मतलब डॉक्टरों ने हमारे दिमाग पे पूरा और वो मेरे सोनोग्राफी में भी रिपोर्ट है ना कि वो मतलब ब्लड क्लॉट है, पानी है ही नहीं, बेबी अपने आप सूख रहा है, एक कोने में सूख के बाद में चिपक जाएगा। तो एक ही बेबी का बस आगे कंटिन्यू करेंगे, बस ये था प्रेयर सब डॉक्टरों का कि ये बेबी आगे तक जाए, मतलब वो बेबी पॉइजन मत क्रिएट करे और ये बेबी आगे तक जाए। हम लोग भी वही फिर प्रेयर करना स्टार्ट कर दी, कम से कम एक बेबी सेफ हो जाए करके, इस टाइप का था। लेकिन एक दिल में ये था कि मतलब लालच तो रहता है ना, माँ बाप है और 6 साल बाद मिल रहा है तो वो बच्चा भी सेफ हो जाता। सोनोग्राफी के लिए गए, एक सोनोग्राफी का हमने पैसा दिया था। जाने के बाद मैडम 5वें महीने का सोनोग्राफी, तो डॉक्टर बोलती है, मतलब ये सिलसिला जो है 2 महीने तक ऐसे ही चलते रहा। तो वो बोलती है आप लोग कैसे, हाँ शुरू हुआ था वो, तो बोलती है आप लोग कैसे एक का पेमेंट कर रहे हो, आपके तो 2 बच्चे हैं। उस टाइम पे मेरे आँख से इसके आँख से आंसू निकला। मैं बोला ये आप 5000 रुपये रखिए, हर समय आप डबल पेमेंट की जगह तिबल चौबल पेमेंट लो, मेरा बच्चा है बोल दो, यही बहुत बड़ी बात है। उस हाथ पैर बन गए, बोले नॉर्मली स्कैन में, बोले इसके नॉर्मली तो बड़े ऊपर वाले से भी अच्छे हैं। तो मतलब ताज्जुब था कि ये कैसे बन गया। साइज, हाँ साइज छोटा था बच्चे का, अभी भी छोटू है वो, लेकिन हाथ पैर कैसे बन गए। 5th मंथ में मतलब एंटी स्कैन में है नहीं और एनॉर्मली स्कैन में वो बच्चा बन गया, मतलब पूरा एक बच्चा बन चुका है। हार्ट बीट जो 4 सेंटीमीटर का ब्लड क्लॉथ और हार्ट बीट थी, वो पूरा का पूरा एक बेबी बन चुका है। वो जो डॉक्टर है वो मतलब आश्चर्य थी, वो प्रणाम करके, सोनोग्राफी मशीन को प्रणाम करके वो बैठी और बोली कि ये नोजल बोन वगैरह जो होता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नेजल बोन है, रीढ़ का पीछे का है, ये सब बन जा रहे करके, सब चीज़ अच्छा। गुड़िया से मतलब ऊपर वाली बेटी थी, उससे अच्छा है नॉर्मली इसका था, बस साइज़ छोटा था। और जैसे मैं सोनोग्राफी के लिए लेटी हुई थी तो मेरे को ये वाला वर्ड बोली, कैसे तुम बताए नहीं तुम्हारे 2 बच्चे हैं। मैं ऐसे पलटी, बोली 2 बच्चे हैं मैडम, आप ही तो लिखे हो कि 3रे महीने में है ही नहीं, मतलब ऐसे कर दिया है उसको। मतलब उस रिपोर्ट में उस डॉक्टर ने भी लिखा हुआ था कि ब्लड क्लॉट हो गया था ना, तो उसका प्रोग्रेस का कोई चांसेस नहीं था। मतलब 5th में नॉर्मली स्कैन में वो बच्चा ग्रो कर जाएगा, मतलब 1 महीना पूरा बंद होने के बाद हो ही रही थी, इनको कंटिन्यू ब्लीडिंग हो ही रही थी। तो इसी दौरान पे हमने फिर डॉक्टर स्विच किया, एम्स चले गए, रायपुर एम्स। वो भी गुरुजी ही बोले थे अब डॉक्टर चेंज करो, और हाँ गुरुजी बता दिए थे। और माताजी और गुरुजी ने मिलके मेरा ना एक्सरे ही कर दिया था यहाँ से कि दोनों मतलब बच्चे अच्छे हैं। बच्चा जो है काफी, मतलब रिपोर्ट्स आने के पहले गुरुजी ने बोल दिया दोनों बच्चे जो गुरुजी बोलते थे, हमारी 3-4 बारी बात हुई जूम ऐप में, जो गुरुजी बोलते थे नेक्स्ट डे हम डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर वही चीज़ें हमको बोलते थे कि ये ऐसा है, ऐसा ऐसा हम करेंगे। क्या चल रहा था, मतलब ऐसा चल रहा था कि यहाँ बाबा से प्रेयर करते थे, बाबा ना उधर बुलवा देते थे कि आज यही बोलना इनको करके, तो अजीब लगता था कि डॉक्टर चेंज कर देते थे। मतलब हर बार बाबा की जब जब जरूरत पड़ी हमको, कभी किसी न किसी रूप में बाबा हमेशा। मैं 3रे मंथ में जब बच्चा वो थैली फटी थी तो मेरे पास में मिश्रा जी का नंबर था, उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने मेरे को
थोड़ा सा मोटिवेट किया और ये किया, तो उस दिन फिर थोड़ी हिम्मत आई। वो आगे चलते चलते फिर ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिनसे मैं आज तक मिला नहीं हूँ, जिनको मैं देखा नहीं हूँ। सबसे ज़्यादा तो मैं अनूप भैया का धन्यवाद करना चाहूँगा, उनसे ना मैं आज तक मिला हूँ ना वो मुझे कभी देखे हैं, पर हमेशा मेरे लिए खड़े रहे। जब जब ज़रूरत पड़ी बच्चे का फ़ोटो दिखाना हो तो वो तब बाबा जी तक मैसेज पहुंचाए हैं। मतलब दरबार तक ना किसी न किसी माध्यम से, मतलब बाबा के दूत बन बन के सब लोग आते हैं। हम लोग ना किसी का चेहरा जानते थे ना नाम, सिर्फ नाम जानते थे। कहाँ कहाँ से नंबर भी मिल जाता था और मेरा फ़ोटो या मेरे परेशानी बाबा तक पहुंच जाता था। और प्रेगनेंसी से लेके अभी तक वो मेरा बस इलाज ही कर रहे हैं, मतलब मेरे को निकालते ला रहे, उबारते आ रहे हैं मेरे को। इतना सारा चीज़ किए हैं ना कि मैं एक छोटा छोटा चीज़ बताऊंगी तो बहुत मुश्किल है। और मेरे कर्म भोग ही ऐसे होंगे जिसकी वजह से मेरे को इतना सारा तकलीफ हुआ होगा। डॉक्टरों ने जब बोल दिया था उस समय कैसा लग रहा था? वो कौन सी घड़ी थी, वो कैसा मतलब ऐसा था कि कलेजा निकाल दिया हम लोग का, मतलब 6 साल का ये। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि हमारा विश्वास नहीं डगमगाया दरबार के प्रति। हम हमेशा दरबार बाबा जी से प्रार्थना करते रहे कि अब जो होगा बाबा जी वो आपकी मर्ज़ी से होगा। हम तो कुछ नहीं है, हमारा तो है ही नहीं कुछ, हम सोच भी नहीं सकते कि क्या करें क्या नहीं करें। हम पूरा समर्पित होकर छोड़ दिए थे। डॉक्टर कुछ बोलता था और हम ठीक है हो जाएगा, चलो आप करो ऐसा। क्योंकि उसके बाद प्रीमेच्योर जब बच्चा हुआ, मतलब ये सब घटनाएं तो हुई। और एक चीज़ और थी कि वो गुरुजी से जब बात हुई तो ये बहुत नीचे था बेबी, तो उसको गुरुजी ने थोड़ा सा ऊपर किया और उनके लिए नीचे था बेबी, उसको ऊपर किया। बड़ी वाली जो ऊपर में बेबी, अभी जो ऊपर में बेबी थी इसलिए अभी पता चल गया मेरे को, क्योंकि बेबी हुई बाद। तो ऊपर में जो बेबी था उसके किडनी में सूजन आ गया था, क्योंकि इतने सारे इलाज में जो इंजेक्शन चल रही थी उसके वजह से ऊपर वाले बेबी को प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसके किडनी में सूजन आते जा रहा था। बाबा 2 बार बात किए, किडनी का सूजन कम करते गए, सोनोग्राफी में कम आते गया। तो 2 सोनोग्राफी में बोले कि अब वाले में पूरी खत्म हो जाएगी। तो 2 सोनोग्राफी में इधर से इमरजेंसी कॉल में बाबा सूजन कम करते, उधर मेरी रिपोर्ट में सूजन कम हो जाती। मतलब यहाँ पे ट्रीटमेंट बेसिकली उस हॉस्पिटल में नहीं, ट्रीटमेंट सिर्फ दरबार से चल रहा था, यहीं से ट्रीटमेंट चल रहा था। एक माध्यम था हमको जानकारी देने का, बाकी ट्रीटमेंट तो यहीं से हो रही थी। पूरी ट्रीटमेंट तो गुरुजी ही कर रहे थे, वो सिर्फ हमको इन्फॉर्मेशन देते थे। वो एक सिस्टम है, मतलब जो ये सब अस्पताल ये सब एक मेरे को लगता है एक सिस्टम है, लेकिन जो असली चिकित्सा तो मतलब जो ईश्वरीय चिकित्सा है वो मेरे गुरुजी ही करते हैं। ये असली चिकित्सा है जो हमको करवाना चाहिए। वो सब चिकित्सा ईश्वरीय चिकित्सा होगी ना, तब वो सब चिकित्सा काम आएगी। तो मेरा आस्था ज़्यादा कहाँ रह गई थी, हॉस्पिटल में या दरबार में? दरबार में आज भी दरबार में ही आस्था सबसे, क्योंकि दरबार नहीं रहता है तो ये जो स्थितियाँ हैं अनुकूल इतना अच्छा नहीं बनती। मेरे 2 बच्चे फूल जैसे बच्चे हैं, जैसे बच्चे हमारे हाथ में हैं। आज गुरुजी ने यहाँ नामकरण भी कर दिया अभी, तो मतलब दरबार नहीं होता तो शायद हम भी नहीं होते। बच्चे तो नहीं पता, बच्चे होते कि नहीं होते वो तो ठीक है, बच्चे अगर नहीं होते तो हम भी नहीं होते। मतलब कंडीशन ऐसी आ जाती कि शायद हम बच्चों के बिना वो नहीं कर पाते सर्वाइव। वो उसके लिए अब शब्द नहीं है मेरे पास। मतलब ऐसे कि कोई भी स्थिति आई ना, पता नहीं कहाँ से लिंक मिलता गया और गुरुजी पूरा हम लोग का साथ देते गए। आज बच्चे हैं, जन्म हो चुका है, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्टिव हैं। प्री मैच्योर बच्चे हैं, लेकिन प्री मैच्योर बच्चे जैसा गुण उनके में बिल्कुल भी नहीं है, बहुत एक्टिव हैं। और हॉस्पिटल की बातें मैं बताऊं आपको तो 3 महीने हम लोग हॉस्पिटल में रहे NICU में। बेबी बहुत वेट कम था बाबू का, क्योंकि आपको बताइए मैं पहले कि बच्चादानी पूरा फट चुका था, पानी नहीं था करके, तो उसका वेट कम था, तो वो 3 महीने पूरा हॉस्पिटल में था। गुड़िया तो नवरात्रि के दिन है ना, नवरात्रि के पहले दिन उनका डिस्चार्ज हो गया गुड़िया का, और 1 महीने बाद फिर बाबू। अक्टूबर में गुड़िया का डिस्चार्ज हुआ 2 महीने के बाद, और मेरे बेटे का 3 महीने के बाद हुआ। और बेटे के इलाज में भी गुरुजी ने इतना मतलब हर बार फ़ोटो भेजते थे। मतलब आज गुरुजी तक मैसेज पहुंचाया, गुरुजी तक फ़ोटो भेजवाया। कल वो एक पड़ाव आगे बढ़ता था, वेंटिलेटर में था। वेंटिलेटर में 3 महीने तक वेंटिलेटर में नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप वो इलाज होता गया, वो इम्प्रूव करता गया। और बाकी बच्चे जो हेल्दी बच्चे थे वहाँ और भी एडमिट थे, मतलब टर्म बेबी 9 महीने के, उसे जल्दी ये मतलब इतना जल्दी कोई वेंटिलेटर से नहीं निकलता। इतना कम वेट का बेबी या इतना प्री टर्म बेबी, 28 वीक का मेरा प्री टर्म बेबी था, और वो ना और छोटा था,
क्योंकि वो तो 1 महीना पिछड़ चुका था, था। ब्लड क्लॉट था, तो वो समझ लो 6 महीने का बेबी था मेरा, और एक बेबी मेरा 28 वीक का था। लेकिन वो ये वेंटिलेटर से एकदम निकल गया, मतलब इतना प्रोग्रेस कर रहा था, सब बोलते वेंटिलेटर से कितने दिन में निकल गया था? वेंटिलेटर से निकला होगा वो 20 नहीं, आप जानोगे। 8 नहीं बता रहा हूँ मैं, 10 दिन में। गुरुजी तक मैसेज पहुँचाया मैंने, गुरुजी तक मैसेज पहुँचाया, उसके 3 दिन बाद गुरुजी ने यहाँ से ट्रीटमेंट किया। 3 दिन बाद वो वेंटिलेटर से निकल गया। वेंटिलेटर से आके वो सीपअप में आ गया। सीपअप में आने के बाद में फिर मैं मतलब ठीक था, ग्रो कर रहा है करके, तो नहीं मैसेज पहुँचाया। फिर तबीयत थोड़ा सा बिगड़ा उसका बीच में, तो फिर मैंने गुरुजी तक मैसेज पहुँचाया, फ़ोटो पहुँचाया। वो सीपअप से उस दिन निकल के वो हुड में आ गया, ऑक्सीजन का एक बॉल रहता है उसमें आ गया वो। फिर वो बॉल में काफ़ी लंबे समय तक रहा, क्योंकि उसका रहना बहुत ज़रूरी था, वेट कम था, तो हम भी जानते थे। वेट कितना था? वेट मतलब ये इंडिया के लिए मतलब बहुत रेयर केस है, यहाँ उतने वेट के बच्चे नहीं बचते। 600 ग्राम का बच्चा था, सिर्फ और सिर्फ 600 ग्राम का बच्चा। और 600 ग्राम का बच्चा था। आज कितना वजन है? आज 3 किलो का हो गया वो। प्रीमेच्योर बेबी है ना, तो वो थोड़ा धीरे से बढ़ता है, धीरे धीरे। तो बाबा जी बोले वो ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन बढ़िया जैसे पकड़ेगा स्पीड अच्छे से हो जाएगा। वो कुछ दिन अभी चलेगा, वो 3-4 किलो नाजुक है वो। थोड़ा सा बढ़ेगा, वो धीरे से बढ़ेगा, फिर उसके बाद वो स्पीड पकड़ लेगा, गुरुजी ने बोला है। बहुत तेज है वो, एक्टिव है। वो ऐसा था कि हाँ, वहाँ पे जो डॉक्टर थे वो जितने और मेरे साथ में अब वहाँ पे थे, हम 3 महीने, तो और बच्चे थे, उनके पेरेंट्स भी थे, तो सब जाते थे, सर का काउंसलिंग होता था, तो सब रोते हुए निकलते थे। डॉक्टर मतलब इतना बोल देता था कि आपका बच्चा नहीं बचेगा, ये पर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और सबसे कमज़ोर बच्चा मेरा था। लेकिन कभी उस डॉक्टर ने मेरे को नेगेटिव बात नहीं बोली, सबको नेगेटिव बोलता था। पर गुरुजी की कृपा है कि मैं जाता था, सर बच्चा कैसा है, ठीक है, ग्रो कर रहा है, बस उतना बोल के मेरे को भेज देता। सबको लंबा चौड़ा सुनाता था, मेरे को कभी नहीं सुनाया। काउंसलिंग के लिए सब ना भीड़ लगाए रहते थे, मतलब डरते थे सारे हाँ, और हम लोग कभी जाते ही नहीं थे, हमको पता था, हमको तो घर जाना है, शॉपिंग करो, दोनों का शॉपिंग करो। सब बोलते थे तुम शॉपिंग क्यों करते हो, सब शॉपिंग करते थे। बोलते थे कि आपका बेटा वेंटिलेटर में है और आप दो के लिए शॉपिंग कर रहे हो। मतलब शॉपिंग कर रहे हैं ना, हाँ, हमको पता है हमारा बच्चा यहाँ से निकलेगा, ये हमारा ट्रीटमेंट वहाँ नहीं, ट्रीटमेंट तो हाँ बाबा का बेटा है वो तो वहाँ से निकलेगा ही। तो वो लोग सब हम पे मतलब नाराज होते थे कि देखो ये लोग खुश हैं, इसका बच्चा वेंटिलेटर में है और ये लोग खुश हैं, दोनों मियाँ बीवी, और बच्चों के लिए झूले ले रहे हैं। मतलब हम क्यों लेते तुम लोग करके। लड़का मतलब वेंटिलेटर में था, फिर भी उसके लिए पूरा बराबर शॉपिंग किए हम लोग, और हम हंसते रहते थे क्योंकि हमें हमारे साथ दरबार था। हमको जब ज़रूरत पड़ती थी हमारे बाबा भगवान हमारे साथ थे, तो मतलब भगवान ही साथ है, तो फिर हमको डरने की क्या बात है, जब हमारे भगवान खुद लगता था बहुत मतलब एक समय पे ऐसा मन जब कुछ होता था ना जैसे बच्चे को, तो डरते थे, डरने के बाद आंख बंद करके सिर्फ बाबा को प्रेयर करते थे। भभूति का सहारा था, वो भभूति लेके बस फिर काम बनते गए। बस भभूत लगाई, भभूत लगाते गई बच्चों को, बस बाबा मतलब सिर्फ बाबा का प्रेयर और बाबा का वीडियो और सिर्फ बाबा का दर्शन। और रोज बच्चों को भभूत लगाना जाके चुपचाप एनआईसीयू में, क्योंकि वहाँ परमिशन नहीं, तो वो सच्चाई है, फैक्ट है। तो भभूत लगाते थे जाके और उसी से बच्चा रिकवर किया। ये सभी बंधन दिव्य है, भभूत दिव्य है, ये बंधन का मैं आपको बोलना चाहूँगा भैया, ये मेरा हम दोनों का अनुभव है। वो बच्चा रुकने का कारण सिर्फ और सिर्फ बंधन है, क्योंकि वो जिस बंधन आपने लगा रखा और आपने लगा रखा था, वो बंधन जो यहाँ से मिलती है, वो बंधन, क्योंकि वो हार्ट बीट रुका नहीं, क्योंकि बंधन था तो ऐसे आसानी से कैसे जा सकता है, दरबार इतने बड़े दरबार का बंधन था, वही बंधन रोक रखा बच्चे को, और आज बच्चा हमारे नहीं निकली। वो सब डॉक्टर इंतजार कर रहे थे कि ये 7 दिन में खत्म हो जाएगा, एकदम हो जाएगा अपने आप। डॉक्टरों का मानना ये और हाँ, महीने और 15 दिन में हो ही जाएगा खत्म अपने आप। लेकिन मेरे को पता था, क्योंकि बंधन इतना दिव्य है ना, ये मतलब जीव निकलने ही नहीं दिया, तो जीव नहीं निकला तो उसके बढ़ने के चांस बढ़ गए। तो ये बंधन मेरे को पूरा लेके गया कि जहाँ तक मेरी अच्छी मतलब एक स्थिति आई। और एक चीज़ मेरे को याद आ रही है भैया, जिस दिन इनको लेबर पेन हुआ 19 तारीख को, उस दिन मैं प्रेयर कर रहा था बाबा से, रो रहा था,
को बहुत ज़्यादा पेन में, 19 अगस्त का दिन था। मैं रो रहा था क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे, वेट बहुत कम था। तो मैं बाबा से प्रार्थना किए जा रहा था कि बाबा रोक दो, डिलीवरी अभी ना हो। इसको सुबह से लेके, सुबह 3 बजे से लेके शाम तक मैं यही प्रेयर कर रहा था। सिर्फ पेन हो रहा था, बच्चा बाहर नहीं आ रहा था। सडनली अनुभ्या से मेरी बात हुई रोते रोते, ये अनुभ्या ऐसा प्रॉब्लम है। तो अनुभ्या बोले, फिर बाबा आ गए। अनुभ्या नहीं थे उस समय, वो बाबा की वाणी थी। अनुभ्या बोले कि बेटा तुम ये प्रेयर करो कि जो मेरे लिए अच्छा हो बाबा वो करो। और मैंने ये प्रार्थना की। 1 घंटे बाद बच्चा नीचे आने लग गया। ये मतलब सेंटेंस टू सेंटेंस जो होता है ना, वो बहुत यहाँ मायने रखता है कि आप क्या मांग रहे हो। तो हमने ये बोला कि जो बोलोगे वो होगा। जो हमारे लिए क्या संकल्प कर रहे हैं, क्या बाबा से प्रे कर रहे हैं? जो आप बोल रहे हो, जो सेंटेंस वाक्य का यहाँ मतलब वाक सिद्धि जो आप यहाँ बोल रहे हो ना, वो सिद्ध होगा। तो हमने इन्होंने मांगा। मैं तो दर्द में थी कि जो हमारे लिए अच्छा। अनूप भैया बताए इस चीज़ को। तो ऐसा रहता है ना कि बाबा ना पर्सन टू पर्सन आके बुलवाते हैं वो चीज़। हमने तो इंसानों को बदलते देखा है। ऐसा लगता था कि बाबा ना मतलब हम लोग के लिए कंडीशन बनाते थे कि ये बदल जाए तो इसके लिए अच्छा हो जाए, ये बदल जाए तो अच्छा, इसको डॉक्टर अच्छा मिल जाए। गायन को बहुत अच्छा मिला, बच्चे का डॉक्टर, बच्चे वहाँ जितने नर्स थी इतनी अच्छी मिली, मतलब इतना अच्छा आया प्रॉब्लम। लेकिन बच्चे को सारे डॉक्टर नर्स सब प्यार किए। मतलब वहाँ ऐसा नहीं था कि ये बच्चा को होता है ना थोड़ा सा एक वो से उसके लिए एक पेशेंट है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक अलग सा लगाव था। सब बोलते थे कि ये तो आपको सेकंड होम हो गया। मतलब सारे डॉक्टर बहुत अच्छे से हम लोगों से पेश आए, बच्चों को बहुत प्यार किया। अनुभ्या ने मेरे को ये चीज़ बोला कि ऐसा प्रेयर करो, और वो प्रेयर किया, बच्चा हो गया। क्योंकि इनको फिर 1 दिन बाद इनका यूरिन का रिपोर्ट आया, उनमें इन्फेक्शन आ गया था। मतलब वो बच्चा पेट में रहता तो इन्फेक्शन के कारण, पेट के पानी में भी इन्फेक्शन था तो बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता था, खराब कर देता। तो दरबार की शक्ति है, इन्फेक्शन फैलने से पहले ही बाबा ने बच्चों को बाहर निकाल दिया, सेव कर दिया। मतलब प्रेगनेंसी जब थी उस समय इन्फेक्शन हुआ? नहीं, हाँ, इन्फेक्शन नहीं था। क्या था सर, लास्ट टाइम ब्लीडिंग जो हो रही थी ना, उसके वजह से मेरे को इन्फेक्शन फैल चुका था। लेकिन उसको दवाइयाँ दे के कंट्रोल किए थे। लेकिन जब 7th मंथ हुआ ना, तो इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया मेरा, जिससे बच्चे खराबी हो जाते। मतलब बच्चों को इफेक्ट, हाँ, बच्चे को हो मतलब इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता। इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया था क्योंकि 7 महीना ब्लीडिंग हुई है। अब ऐसा सोचिए ना आप, 7th मंथ मेरे ब्लीडिंग में मैं निकाली हूँ। तो ऐसे प्रेगनेंसी में कहाँ होता है पूरा ब्लीडिंग, पूरा, और थोड़ा मोड़ा ब्लीडिंग नहीं, पूरा ब्लीडिंग। फिर भी मैं अच्छी थी, हुआ परेशानी बहुत, लेकिन सिर्फ बाबा का भजन और बाबा का पूरा जो चलता था वीडियो, बाबा की बातें सुन के ही आराम मिल जाता था। वैसे बाबा से बात होती थी। हमारी बच्ची जो है गुड़िया, इतनी लात मारती थी पेट में, दिन भर हम लोग को एहसास नहीं होता था कभी। मतलब जब बाबा का ऑनलाइन चलता था, जब बाबा की आवाज़ जैसे कान में पड़ी, उसका खेलना स्टार्ट। एक सूचना मेरे पास भी है कि शायद बच्चा, बेटा जो है, हाँ, वो अभी भी कुछ भजन सुन के कुछ मूवमेंट करता है, या बेटी करता है या बेटा करता है? दोनों करते हैं। दोनों। बेटी तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती है, बेटा जो है ना गुरुजी की आवाज़ सुन के, वो गुरुजी की आवाज़ सुन के, वो जैसे गुरुजी अभी संकल्प कर रहे थे, वो वीडियो चल रहा था यहाँ पे ऑडियो, तो उसमें ओम करके बोल रहे हैं, ओ ऐसे, मतलब वो गुरुजी जैसा बोल रहे हैं वैसा इधर से वो बोलता है अपने लैंग्वेज में। मतलब पूरा रिएक्ट करता है लड़का जो है। इन सभी सुखद अनुभव के बाद कौन सी ऐसी चीज़ है जो, क्योंकि ये तो मैं कहूँगा कि बच्चे तो दरबार के हैं, वो बच्चे दरबार के हैं, वो हमारे नहीं हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं, दरबार के ही बच्चे। इसीलिए हमने नाम भी नहीं रखा था, इसीलिए मैं आई इतने छोटे छोटे बच्चे लोगों को यहाँ लेके कि ये दरबार के ही बच्चे हैं, गुरुजी का आशीर्वाद और गुरुजी के ही से हम नामकरण करवाएंगे उनका करके। तो गुरुजी से नामकरण भी हो गया। गुड़िया का नाम चंद्रिका दिया गुरुजी ने, और लड़के का नाम वरुण दिया। हाँ, पहले से ही वरुण बोल दिए थे गुरुजी, तो नाम नहीं रखे, आ गए वरुण बोले। मतलब गोद में लेके गुरुजी ने ऐसे, अरे हाँ, वरुण तुम आ गए वरुण, ऐसा। तो वो तो नाम उसका पहले से तय था, पहले से वो चीज़ें थी। तो वही है भैया। और कितनी चीज़ें बताएं, मतलब वो 7 महीने, पूरे 9-10 महीने बोलो, वो 10 महीने की जर्नी अगर हम बताएं तो मेरे ख्याल से रात कम पड़ेगी। इसलिए मैंने बहुत आज वक्त भी ले लिया। मुझे लगता है कि ये मेरा सबसे बड़ा इंटरव्यू रहेगा। मैंने कहा कि बात पूरी होनी चाहिए। और मतलब ऐसी चीज़ें हैं, जब जब ज़रूरत पड़ी है गुरुजी तो, बाबा जी तो आए ही हैं। और हमको अंदर से एक कॉन्फिडेंस मतलब आता है ना कि ये हो जाएगा, ये हमारे साथ गलत नहीं होगा। वो कॉन्फिडेंस भी रहा शुरू से।
कि ये बच्चे हमारे, मतलब हम में कभी नेगेटिव थॉट नहीं आए। इतना सब कुछ हुआ, ब्लीडिंग हुआ, हॉस्पिटल सारा हो गया और बच्चे डिलीवरी के बाद आ गए, उन्होंने जन्म ले लिया। उसके बाद उन डॉक्टर से मुलाकात हुई जिन्होंने ये बोल दिया था कि ये बच्चे नहीं रहेंगे? नहीं, हम नहीं गए उनके पास। हम बोले कि फिर से स्मृति नहीं तैयार करेंगे। गुरुजी बोलते हैं कि स्मृति तैयार मत करो, तो हमने कभी उनके पास पलट के नहीं गए। जो डॉक्टर हैं वहाँ जिन्होंने ट्रीटमेंट किया, हम उनका धन्यवाद करने गए थे, उनको मिठाई खिलाने गए थे और उन लोग भी काफ़ी खुश हुए और उनके पास दोबारा नहीं गए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना, ये यहाँ का जो ये साइंस है, इसको लोग नहीं समझ रहे। जब हम लोग अस्पताल में रहते थे सर, तो चारों तरफ जब देखते थे ना, तो हमको लगता था सबको दरबार आने का ज़रूरत है, क्योंकि सब ना सब इसी टाइप के सफ़र कर रहे थे, जिनको अपना डीएनए, मतलब डीएनए शुद्धिकरण का ज़रूरत था, पूर्वज मुक्ति था। चारों तरफ ये ऐसे लगते थे कि सबको दरबार आना चाहिए, मतलब यहाँ आएंगे तभी उनका इलाज होगा। हमने 2-3 लोगों को बोला वहाँ, जो जिनके बच्चे थे वहाँ, कि आप चले जाइए, ये वीडियो देखिए, इवन आप अभी गुरुजी से प्रेयर कीजिए, आपका बच्चा रिकवर करेगा। उसके बाद आप सजेस्ट किए बहुत लोगों को, और 1-2 को तो हमने वहाँ प्रेयर भी करवाया और तुरंत बच्चे की उसकी मेरे से पहले छुट्टी हुई। हाँ, डिस्चार्ज हो गई थी। तो मैं ये मतलब ये है कि ये साइंस समझने का है। ये बाबा जी बोलते हैं चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, साइंस है। तो इस साइंस को क्यों नहीं समझ रहे हैं लोग, क्यों नहीं समझ रहे हैं? समझ में नहीं आता मेरे को, लेकिन इस साइंस को समय रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत ज्ञान है। इसको लोग अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन जो साइंस के पीछे भाग रहे हैं, मेरे हिसाब से वो अंधविश्वास है। जिन डॉक्टरों के पीछे हम भाग रहे हैं वो अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास नहीं है। ये अध्यात्म जगत जो है, इसको समझने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ समर्पण चाहिए। अब समर्पण, इन चीज़ों को तो हम लोग भी देख रहे हैं कि जो मेडिकल साइंस मना कर देता है, वो यहाँ पर मेरेकल की तरह हो जाते हैं। वो किस तरीके से चीज़ें होती हैं, कैसे गुरुजी काम करते हैं, ये देख ही रहे हैं, क्योंकि आपके साथ एक बहुत बड़ा प्रमाण, बहुत बड़ा ये अनुभव है हमारा। मतलब हमारे पास में एक शब्द नहीं है कि हम कैसे धन्यवाद करें गुरुजी को, माँ बाबा को। ज्ञान है गुरुजी के पास, स्मृति चिकित्सा, ब्लैक मैजिक। जब मेरा बाबू सेकंड टाइम बहुत सीरियस हो गया था, तो ये भागते यहाँ आए थे दरबार में, अकेली थी। ब्लैक मैजिक बाबू का थोड़े दिन तक स्टे किए थे बाबा जी, लेकिन मेरे बाबू का ब्लैक मैजिक और स्मृति नहीं कटा था, उसके वजह से वो फिर से उल्टा जा रहा था, मतलब खुद से फिर सिपअप में आ गया। मतलब हम लोग क्या है, इंसान क्या है, थोड़े से वो होते हैं ना, स्वार्थी, काम बनने के बाद में भूल जाते हैं। तो वैसे ही हमारे साथ भी हुआ। बच्चा ठीक हो रहा था, हम दरबार की प्रक्रिया पूरी करने आ नहीं रहे थे, तो फिर बच्चा एक कदम पीछे गया, बाबू जो है। तो फिर हम डर गए। फिर मेरी अनूप भैया से बात हुई, अनूप भैया ने गुरुजी को फ़ोटो दिखाया, तो गुरुजी ने बोला कि इनकी प्रक्रिया अधूरी है, उसके वजह से उसको जो मिलना चाहिए उसको, वो चीज़ें नहीं मिल पा रही, वो एनर्जी नहीं मिल पा रही है। तो अनूप भैया ने फिर मेरे को बोला कि तुम्हारी प्रक्रिया अधूरी है क्या? मैं बोला हाँ भैया, मेरी ब्लैक मैजिक नहीं कटी है, दोनों बच्चों की, हम दोनों की कट चुकी थी, बच्चों की ब्लैक मैजिक नहीं कटी थी और स्मृति चिकित्सा नहीं हुई है। तो अनूप भैया बोले तुम तुरंत आओ। और कंडीशन ऐसा था कि हमारे साथ कोई नहीं था हॉस्पिटल में, 3 महीने हम दोनों ही थे। ये गुरुजी की दरबार की शक्ति है कि सर्जरी हुआ था तीसरे दिन, 3 दिन बाद चौथे दिन ये खड़ी हुई, अपने बच्चे के पास गई, और जो खड़ी थी वो पूरे 3 महीने तक खड़ी थी, क्योंकि 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को दूध पिलाना रहता था। ये मेरे ख्याल से 2 घंटे सोती होगी बस हॉस्पिटल में। तो मेन ये चीज़ आई है कि प्रक्रिया भी अगर इनके से अगर फॉलो नहीं करी जा रही है तो उसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं, ये डेफिनेटली बिल्कुल मान लीजिए। चिकित्सा, ब्लैक मैजिक, मतलब एक प्रोसेस जो होता है ना, ये साइंस है, इसको एकदम समय रहते सबको समझना चाहिए। स्मृति चिकित्सा करवाए, बच्चों को जो तकलीफ हो रही थी वो हम सबकी स्मृति के कारण हो रही थी। मेरी भी स्मृति नहीं कटी थी, पूर्व जन्म की मेरी स्मृतियाँ वो आगे आ रही थी, जिसकी वजह से बच्चा फिर से प्रॉब्लम में जा रहा था। यहाँ मैंने आया स्मृति चिकित्सा कराने, तो मेरा पहले कराया, उसके बाद फिर बच्चे का कपड़ा लेके कराया, गुरुजी से मिला, तो गुरुजी को तो सब दिखता है। उन्होंने मेरे को, मतलब इतनी कृपा है इस दरबार की, इतनी कृपा है कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बोल नहीं सकता। गुरुजी ने इसकी और गुड़िया की स्मृति चिकित्सा एक साथ की ऊपर बुला के मेरे को कि बेटा तुम घर जाओ, वहाँ तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, तुम हॉस्पिटल जाओ। कि मैं अकेली हूँ, वहाँ सफ़र कर रही हूँ, तो रात के 1-1, 2-2 बजे उसका ब्लड टेस्ट, उसका जो सैंपल लेके मेरे को भी जाना है, कि जो मेरे साथ असिस्टेंट है उनके साथ मेरे को जाना है, इस बच्चे का ब्लड, उस बच्चे का वो, मतलब वहाँ रात को भी काम, अस्पताल है, दिन रात एक ही समान था, और 2 बच्चे संभालने थे, और ऊपर से मैं C-सेक्शन वाली थी, बहुत परेशान थी। तो बाबा जी को यहाँ से दिख गया, बोले यहाँ ज़रूरत नहीं दरबार में, तुम तुरंत वहाँ जाओ। जो मेरे को 2 दिन लगता प्रक्रिया, वो गुरुजी ने 1 ही दिन में कर दिया। मैं सुबह ट्रेन पकड़ी,
हॉस्पिटल पहुंचा, रायपुर अपने हॉस्पिटल पहुंचा। इतना मतलब भागम भाग था, गुरुजी को पता नहीं कैसे वो उनको दिखता है, कैसे वो समझते हैं। वहाँ जाने के बाद बच्चे को ब्लड, गुड़िया का डिस्चार्ज, दवाइयाँ, ये सब मतलब वो 2 दिन ये अकेले नहीं कर सकती। अगर मैं नहीं पहुँचता तो, कहाँ क्योंकि गुड़िया का डिस्चार्ज कर दिए थे तो ये लेके अकेले कहाँ जाती। और फिर बाबू को भी दूध देना था और उसके पास रहना था। तो मैं जैसे पहुंचा, मतलब हर समय गुरुजी ने एक बाप की तरह, मैं मतलब ये कहना बुरा नहीं होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरे माँ और बाप दोनों नहीं है, तो बाप और माँ दोनों का मतलब जो फैमिली मेंबर हो गए हैं। हमारा एक कमरा हमारे बाबा माँ का है, हम लोग बाबा माँ के साथ ही रहते हैं। अब हम 4 नहीं हैं, सब हमारा करौली दरबार, हमारा दरबार वहाँ है। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत बड़े फैमिली वाले हैं। हम 2 थोड़ी ना हैं, जबकि हमारे तो सास ससुर कुछ नहीं है। तो एक कमरे में माँ बाबा हैं, वो वहीं रहते हैं, एक कमरे में हम रहते हैं, बच्चे रहते हैं। मतलब हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ में हमारे माँ बाप हैं। नींद नहीं आता ना अगर किसी को, तो उस कमरे में जाके सो जाते हैं, वही नींद आ जाती है, वही नींद आता है। इवन ये बच्चे ज़्यादा रो रहे हैं ना, दोनों बच्चे, जाके बाबा के कमरे में छोड़ दो अकेले, वो खेलते खेलते सो जाते हैं। मतलब रोना छोड़ के खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब अद्भुत है। इन सब सुखद अनुभव के बाद कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी भी गुरुजी को नहीं बोल पाए? गुरुजी को हमने धन्यवाद नहीं दे पाया कि इतना हमारे लिए किए। मतलब इतना सारा बोलना के रहता है ना उनको उनके मतलब सामने जाके, लेकिन सब खत्म हो, उनको देखते ही रहो। देख के मतलब अल्फाज नहीं निकलते, शब्द नहीं निकलते। वहाँ पे जाके फिर क्या बोलना बहुत कुछ रहता है, सोच के जा रहते हैं गुरुजी के पास कि गुरुजी को ये बोलेंगे, गुरुजी को वो बोलेंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद मतलब बस देखते रहो गुरुजी को, बस हो गया सब। ऑन कैमरा देख रहे हैं, बताइए क्या रह गया है? लगता है कि अब गुरुजी को ये नहीं बोला तो बस ये है कि गुरुजी हमें सदैव अपने चरणों में जगह दे के रखें। मतलब हमें नहीं, हमारे दोनों बच्चों को, हमारे जितने अब वंश चलेंगे वो उनको गुरुजी सदैव अपने चरणों में जगह दें और हम पे कृपा सदैव बनाए रखें। और ये करौली दरबार बढ़ते रहे, यहाँ के भक्त बढ़ते रहे, और यहाँ के जो गुरुजी का ज्ञान है लोग समझे, ताकि सब सुखी हो। क्योंकि बाबा जी ने, गुरुजी ने सुख का रास्ता खोल दिया है, लेकिन ये है कि आपको आगे से आना पड़ेगा। आसानी से सुख, मतलब यहाँ उतना ये नहीं है, आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। गुरुजी ने बाबा जी ने इतनी शक्तियाँ खोल दी हैं कि आप बहुत आसानी से सुखी हो जाएंगे यहाँ आने के बाद। बस गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी को तो यहाँ दरबार की महिमा बढ़ती जाए और बढ़ती। माँ बाबा को इतना धन्यवाद है जो हम नहीं, कभी जीवन में उनका कर्ज नहीं चुका सकते जो हमारे लिए उन्होंने किया है। रायपुर से आई थी एक फैमिली, एक मिरेकल हुआ है ट्विंस बच्चों के साथ। तो यकीन मान लीजिए कि ऐसे सैकड़ों अनुभव हैं जो दरबार में लगातार होते रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ये चमत्कारिक दरबार है, ये करौली सरकार है। आगे भी चर्चा में बने रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय करौली सरकार।